नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जो आपको डिलीवरी के बाद कोई नहीं बताता। यस, घर वाले नहीं बताते हैं कि डिलीवरी के बाद आपके साथ क्या-क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं। नंबर 1, आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होगा। इसका मतलब ये है कि आप बहुत छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो जाएँगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे, अपने आप बिना कोई कारण से आपको बुरा भी लगने लगेगा, मूडी हो जाएँगे। दिस इज़ ऑल नॉर्मल। लेकिन ये सारे जो सिम्पटम्स हैं, 2 वीक्स के बाद भी अगर रहते हैं, एक डिप्रेसिव फ़ील अगर होता है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि 2 हफ़्ते के बाद, डिलीवरी के बाद ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डिलीवरी के बाद आपका काम हो गया है एंड इट्स नाउ वेरी ईज़ी, इट्स नॉट। एक्चुअली डिफ़िकल्ट काम तो अब से शुरू होता है एंड इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रात को नींद पूरी बिल्कुल नहीं होगी। बच्चा डिलीवरी के बाद तो 2 से 3 घंटे रात को ही ज़्यादातर जगते हैं, तो इसीलिए आपको भी जगना पड़ता है और वो हमेशा दूध के लिए नहीं उठते हैं, वो अटेंशन के लिए उठते हैं, ये पता करने के लिए कि हमें हमारी मम्मी कहाँ है। तो इसलिए आपको उनको उठा के सहलाना पड़ता है, हमेशा भूखे नहीं रहते हैं। लेकिन अगर भूखे रहते हैं बच्चे, आप अपना मिल्क नाइट में एक्सप्रेस करके रख सकते हैं और अगर आप बहुत थक गए हो, तो आपके हस्बैंड भी उठा के बच्चे को बॉटल से दूध पिला सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी बहुत नींद पूरी हो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारी महिलाओं को परेशानी होती है, नींद कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ इसको मिल के आप बच्चे का ये फर्स्ट जो दिन होते हैं कुछ हफ्ते का, ये आपको साथ में एन्जॉय करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझ लीजिए कि बच्चा नाइट को क्यों उठता है, उसको वो रूटीन और पैटर्न को चेंज करने में थोड़ा-सा समय ज़रूर लगेगा, बट चेंज ज़रूर होगा। बच्चा जब पेट में रहता है, वो एक पानी का एमनियोटिक सैक में रहता है। ये सैक में बच्चा मूवमेंट करता है जब मदर चलती-फिरती है। तो इट इज़ लाइक अ रॉकिंग मूवमेंट कि बच्चा झूल रहा है तो उस वक़्त वो सोता है। जब माँ लेटती है नाइट में, तो बच्चा वो रॉकिंग मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, तो बच्चा उठ जाता है। और डिलीवरी के बाद भी इसी फ़ेज़ के कारण, क्योंकि उसका स्लीप साइकिल ऐसे ही हो जाता है अधिकतर बच्चों में, इसीलिए वो डिलीवरी के बाद भी बच्चे ऐसे ही स्लीप साइकिल मेंटेन करते हैं। पर धीरे-धीरे ये साइकिल चेंज होता है, सो डोंट वरी, अगर अभी नींद नहीं हो रही है, बाद में हो जाएगी। लेकिन इसके लिए वरी नहीं होना चाहिए और इरिटेट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, डिलीवरी के बाद भी आप कुछ दिनों तक प्रेग्नेंट दिखेंगे। ये सत्य है, इट्स द ट्रूथ। बिकॉज़ इमीडिएटली आप पिचक नहीं जाते हैं। वाटर लॉस होता है, एडिमा चला जाता है, बहुत सारी दूसरी चेंजेस कम होने लगती हैं। बट पेट अभी भी अराउंड 5th या 6th मंथ जैसा बड़ा दिखता है एंड बहुत सारे लोग आपको टोकेंगे भी। लेकिन दिस इज़ नॉर्मल, और जब आपको पता है ये नॉर्मल है, तो जब लोग आपको टोकेंगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चेदानी जो 9th मंथ तक इतना स्ट्रेच हो जाता है, वो जहाँ डिलीवरी हो गई, तो अपनी नाभि के पास श्रिंक हो जाता है, उतना साइज़ तक आ जाता है। नाभि से अंदर पेल्विस तक जाने का जो सफ़र होता है, वो ऑलमोस्ट 6 वीक्स पे ही कंप्लीट होता है। इसलिए तब तक पेट थोड़ा-सा आपका बड़ा दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइटली बेल्ट लगाएँ और मसाज कराएँ, क्योंकि इससे पेट अंदर नहीं जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लड़कियों में बहुत कम समय में हो जाता है, कुछ लोगों में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी आप वरी नहीं करें। 4th, डिलीवरी के बाद भी आपको ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होगा। ये फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए रेड डिस्चार्ज होगा एंड सेकंड फ्यू वीक्स के लिए वाइट डिस्चार्ज होगा। तो ये नॉर्मल है एंड 6 वीक्स तक तो नॉर्मली ये ख़त्म हो जाता है। 5th, हेयर लॉस। बालों का झड़ना बहुत बड़ी इश्यू हो जाती है डिलीवरी के बाद। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ ऑल दी हॉर्मोन्स जो ऊपर-नीचे हो रहा है।
लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी है, क्योंकि कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा हार्मोन के कारण डार्कनिंग ऑफ द स्किन एंड अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है, वो भी झड़ जाता है इसी हेयर लॉस के प्रोसेस में। तो आप चिंता मत करिए, जो आप नॉर्मल खाना पीना बहुत अच्छा इस टाइम पौष्टिक खाना खाते हैं, उसके बाद आपको हेयर रीगेन भी बाद में हो जाएगा। 6, टॉयलेट जब आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको वेजाइनल डिलीवरी हुआ है और एपिसियोटोमी के स्टिचेस है, तो आपको टॉयलेट मत जाके यूरिन पास करते वक्त आपको जलन हो सकती है, क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है और वो स्टिचेस में गिरता है यूरिनेशन के दौरान। तो उस वक्त आप अपना एक पेरिनियल इरिगेशन स्प्रे ज़रूर यूज़ करिए, या मग से पानी बीच बीच में डालते रहिए, ताकि आपको ये जलन का सेंसेशन कम हो जाएगा। 7, अगर आपको पहले से ही कब्ज़े की बीमारी थी, कॉन्स्टिपेशन थी, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लैक्सेटिव्स लिखवाइए, ताकि आपको इस प्रॉब्लम से थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले। 7, मालिश। बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हम मालिश कब करा सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के बाद जैसे आप घर चले जाते हैं, आप मालिश शुरू कर सकते हैं, एंड सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद भी आप 4th डे के बाद मालिश शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद पीठ पे मालिश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो स्टिचेस को एटलीस्ट 3 मंथ्स लगता है पूरी तरह से अंदर के स्टिचेस को मज़बूत होने के लिए। बट आप पूरे बॉडी का मालिश करवा सकते हैं। अब मालिश का लॉजिक ये होता है कि जब आप मसल्स को अच्छे से रब करते हैं गरम ऑयल के साथ, तो मसल्स में एक रिलैक्सेशन आता है, जिससे आपके बॉडी और मसल्स में टोन भी आता है और आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना रगड़ के मालिश करोगे आपका पेट अंदर चला जाएगा। ये एक मिथ है, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करिए, और उतना ही मालिश कराइए जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। आपको अनकंफर्टेबल फ़ील करने के लिए मालिश नहीं होता है। सो ऑन द होल ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि जब बच्चा हो जाता है पूरा फ़ोकस बच्चे पे ही हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितना बच्चा इम्पोर्टेंट है, उतना ही आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, और फ़ोकस ऑन योर बेबी एंड फ़ोकस ऑन योरसेल्फ ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ एक स्वस्थ माँ ही बच्चे को स्वस्थ रख सकती है। तो इसलिए अगर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेसिव मूड स्विंग्स आते हैं, आप सोच लीजिए ये नॉर्मल है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर कोई कार्य में ये होता है कि हम उसके बारे में जब जानकारी रखते हैं, तो हम उसको फेस बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए एन्जॉय योर मदरहुड। थैंक यू।